दोस्तों यह एक समांतर श्रेणी है, क्या आप इसको देख पा रहे हैं? समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है a, वो क्या है? सार्वंतर निकालने के लिए हम दूसरे पद में से क्या घटाएंगे? 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा? अब इसके बाद हम लिखते हैं माना, बोलो क्या लिखते? एनवा पद के एन, दोनों चीजें सेम ही है। एनवा पद लिखना तो एनवा पद लिख लो, एन लिखना तो एन लिख लो। तो माना ए एन बराबर -77, ए एन का मान ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस ए का मान एन माइनस 1, डी का मान अभी अपन लिखेंगे, अभी नहीं लिख रहे हैं ना बेटा। प्लस के 10 उस तरफ गए तो जुड़ेंगे घटेंगे 87, काय के डी काय में आ जाएगा, गुणा में है काय में आ जाएगा। अब डी का मान रख देंगे, बोलो माइनस से माइनस 29 कितना आ गया? अब माइनस के 1 का कर दो पक्षांतर, प्लस का 1 कितना आ गया? तो ये तो आ गया। कल जब अपन ने क्वेश्चन किया था तो अपना आया था पॉइंट में, तो अपन ने लिख दिया था कि 301 श्रेणी का कोई पद। कल जब आप लोगों ने दूसरा क्वेश्चन किया था तो आप लोगों का एन का मान क्या आया था? अरे किया है ना, कितना आया था? 54 यही आया था। तो आपने लिख दिया था कहता दी गई समांतर श्रेणी में कोई भी पद -150 लिखा था। इसके बाद बच्चों हमने किया ये सवाल, लेकिन इसमें तो आंसर आ गया क्या? 30वां पद तो हो सकता है ना। तो अब हम आंसर क्या लिखेंगे? अतः दी गई समांतर श्रेणी का 30वां पद क्या है? -77 है। सबको समझ में आया? जिसने कर लिया बेटा बहुत अच्छी बात, बाकी लोग कर लीजिए, खुद से करें बेटा घर पे। देखो बच्चों ध्यान दो सारे, यहां पर लिखा हुआ है ये जो टाइप 7 है, इसमें आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि नहीं आती है तो आपको दिक्कत होगी। किस किस को आती है, किस किस को नहीं आती? कुछ लोगों को आती है, कुछ लोगों को नहीं। ठीक है, नहीं भी आती तो बनेगा, हम है ना। तो इसमें 11वां पद क्या दिया है? पढ़ बस दे यार। अच्छा 11वें पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस 10, अच्छी बात। 16वां पद क्या दिया है? उसका सूत्र क्या होता है? a प्लस 15। और निकालना है हमें कौन सा पद? क्या सूत्र होता है 31वें पद? मतलब नॉलेज का 100%। अब अगर मैं पहला सवाल करा दूं और आप दूसरा कर लो श्रुति, तो मतलब आपको टॉपिक समझ आ रहा है। और अगर आप सोचे रहते तो इस तरीके करा दे, तो उससे होगा कुछ नहीं, आपका रजिस्टर बढ़ता रहेगा कि भाई अपन ने कड़ी कोचिंग पढ़ी, पर आपके अंदर वो जज्बा नहीं आ पा। जब से वो नोटिफिकेशन आया कि मध्य प्रदेश बोर्ड के पेपर भी सीबीएसई पैटर्न में आएंगे, मैं बहुत घबरा रहा हूँ। अगर आपके तिमाही के पेपर बोर्ड से आते, भोपाल से आते, सबके सेम, भोपाल से आएंगे तो सबके सेम आएंगे, सबका सेम टाइम टेबल रहेगा, तो उसमें देखेंगे क्या चेंज है पैटर्न में। वो तो बस मुंह चला देते हैं, अपन को पैटर्न एक लाइन से क्या समझ में आ रहा है। सीबीएसई का पेपर तो बहुत अलग आता है बेटा, असोलेशन आते हैं उसमें, आपको तो पता नहीं होगा असोलेशन क्या होता है। केस बेस्ड स्टडी आती हैं, बुक सेम है लेकिन पेपर बहुत अलग। तो उनको तो बस मुंह फाड़ना है, परेशान तो अपन को होना, भाई तुम बता तो दो क्लियर क्या होना क्या नहीं होना। तो आप समझो, बहुत स्थिति बदल गई है बेटा, समझे। एक लाइन जो हमेशा अपन को हर सवाल में लिखनी वो ये है, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद सारवंतर। यहाँ पे क्या लिखना है? सारवंतर डी है, ठीक है, अच्छे से लिख लेना। इसके बाद अपन लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? बोलो पहला 11वां पद बराबर 38। दूसरा क्या दिया है? 16वां पद बराबर। अब बच्चों ध्यान से सुनो, चुटकी में ये सवाल हो जाएगा। 11वां पद a प्लस
बराबर 38 बराबर, ये समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर 2। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है बच्चों? हमें समीकरण 2 में से एक घटाना है। समीकरण 2 में से क्या घटाना है? ये वाला ब्रैकेट हो गया समीकरण 2 का, माइनस ये वाला ब्रैकेट समीकरण, पहले 2 बोलो। 73 माइनस 38, ए प्लस 15d माइनस ए माइनस 10d। 73 में से 38 गए तो वेरी गुड, ए से ए, 15d में से 10d गए तो d बराबर कितना आ गया? क्या सबको समझ आया? अब d का मान आ गया तो अब a का भी आ जाएगा। पहले सबको समझ में आया? किस किस ने विलोपन विधि पढ़ी है? जो हमने पढ़ाई थी, तुमने भी तो पढ़ी होगी स्कूल में। अब तो आ गई ना समझ में? कुछ नहीं, इसमें से ये घटाना है तो आंसर आ जाता है, विलोपन कट जाते है ना। होती तो बहुत कुछ, मतलब तुमने वीडियोस भी नहीं देखे, क्यों बेटा? ये गलत चीज़ है बेटा। होशियार बच्चों को हमेशा होशियार रहना चाहिए। रोज का 1 घंटा फिक्स कर। देखो अगर अपन कोचिंग लेट आए तो यार अपनी गलती है। हम तो लोगों को पढ़ाएंगे फर्स्ट चैप्टर, पर हम उसमें इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे। अगर आप होशियार हो, आपको पूरा पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? तो आप समझ, पेपर आएगा भी तिमाही का, तो हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दें, फंस भी जाएंगे उनमें से, हम कह रहे हैं ना। लेकिन जो होशियार बच्चे, जैसे आप टॉपर बच्चे हो, तो आपको तो वीडियो देख के पूरा कवर करना चाहिए, ग्रेड लेना चाहिए। गलत चीज़ है। अब बेटा कोई भी एक समीकरण ले सकते हैं। मैं ले रहा हूं समीकरण 1। क्या ले रहा हूं? समीकरण 1 से बोलो। 2 मिनट, 2 मिनट बस, 2 मिनट। बात करना है भैया, आराम से घर जाओ, कोई समस्या नहीं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे बेटा अनुज कि समीकरण कौन सा ले लें अपन? हाँ, आप दूसरा भी ले सकते, कोई फर्क। समीकरण 1 से क्या है? देखो 38 ज्यों का, ए भी ज्यों का, प्लस भी ज्यों का, और 10 भी ज्यों का, और डी की जगह कोष्टक। कोष्टक में क्या लिख देंगे? 7। 10 साते प्लस के 70 उस तरफ गए तो 38 में से 70 बचे गए, माइनस तो आने ही आना है, माइनस के 32। कोई समस्या? अरे होगी तो। अब देखो, बोलना तो पड़ेगा। कौन सा पद निकालना है? कौन बताएगा 31वां पद का सूत्र? ए प्लस माइनस के 32, 30, डी का मान। अब तो बोल दो भैया, 210 में से कितना घटाना है? 32 घटाना है, तो अपन पहले 2 घटाएंगे फिर 30 घटाएंगे। पहले 2 घटाओ, 208। अब कितने घटाने? 30। अपन 30 नहीं घटाएंगे, 10 घटाएंगे 3 बार। 208 में से 10 गए, फिर और 10 गए, फिर और 10 गए। आया मजा के नहीं? खुद के दिमाग को ट्रेंड करो, ट्रेंड करोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। क्या सबको समझ आया? बस आंसर लिख देंगे। अतः 31वां पद 178। कोई समस्या जीवन में? करेंगे, ध्यान देंगे।
बड़ा दुख है कि आप पे क्वेश्चन नहीं बना, बस जिन पे बन गया वो टेंशन नहीं लो। सबसे पहले क्या दिया है? तीसरा बोलो, सूत्र बोलो। समीकरण नंबर 7वां पद बराबर a प्लस बराबर समीकरण नंबर। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 क्या कर दो? a प्लस 9 माइनस 5 a प्लस माइनस a माइनस कितना आ गया? 4। a से a 6d में से 2d गए बराबर 4, d बराबर a। कहाँ तक कर लिया तुम लोग? बाकी लोग करा है, वरना उनको लगे सर हमें पढ़ाते ही नहीं है, थोड़ी होना है। समीकरण 1 से देखो, हमारे लिए क्वेश्चन कराना कोई बड़ी बात नहीं है। a प्लस 2d बराबर 5, a प्लस 2d की जगह a, 2 a कम बराबर 5, प्लस का 2 उस तरफ गया, कितना आ गया? आ गया। अब इस सवाल में निकाल ली आपको समानता श्रेणी। क्या निकालनी है? अब समानता श्रेणी कैसे बनती है? पहला पद लिखा, फिर उसमें क्या जोड़ा? d, फिर उसमें क्या जोड़ा? d। ऐसी बनती है। a बोलो कितना है? 3, 3 में क्या जोड़ो? कितना आ गया? 4 में 1 जोड़ो, 5 में 1 जोड़ो, 6 में 1 जोड़ो, करते जाओ। समझ में आ गया किस किस ने पूरा कर लिया था? अब बताइए ज्यादा अच्छा किसको फील आ रहा है? जिसने खुद किया, जिसने सर का समझ में आ गया? जिसने यकीन मानो, दूसरी की शादी में कितनी भी ताली बजा लो, समझ रहे, अपनी शादी का आनंद ही अलग है। ठीक है, इसलिए मैं यही कहूंगा बेटा आप लोग शादी कर अरे पढ़ाई कर लो, हम ये कह रहे हैं भैया।